हेयर्स हैं, ब्राउन हेयर्स जो हैं उसको ये ब्राउन हेयर्स क्यों बोला मैंने, तो करते हैं कि क्या क्या ब्लीच से रिलेटेड है। तो फिर दुश्मन है ये दोनों एक दूसरे के। हाँ, अगर किसी सैलून में जाके मेकअप करवाते तो आप 6-7-8 घंटे पहले कर लें। उसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो आप मेकअप का अवॉइड करें, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ। यस, अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड करें। आई डोंट लाइक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दिल का रिश्ता। जी हाँ, दिल का रिश्ता जो बनता है आपके और हमारे बीच में इन वीडियोस के थ्रू। हम यहाँ बात करते हैं फैशन की, मेकअप की, स्किन रूटीन, स्किन केयर, व्लॉग्स, कुकिंग और प्रोडक्ट रिव्यू हो जाते हैं। और आज मेरी इस वीडियो में क्या खास है, यानी कि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन, क्या कोई प्रोडक्ट लेकर आई हूँ या सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो आज जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हम उसकी बात करेंगे। प्लस इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये हमें यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फ़ायदे क्या हैं, सब चीज़ें हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ कि हमें ब्लीच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ब्लीच क्या चीज़ है, ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज इस वीडियो में। तो पहला सवाल ये है कि ब्लीचिंग होती क्या है। भाई, ब्लीचिंग होती है आपकी स्किन को थोड़ा सा, जो आपका कलर है स्किन का, मतलब वेरी सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि हम बड़ी लैंग्वेज में अगर बात करें तो फिर हम बहुत चीज़ें बोल देंगे कि इस तरीके से जो है इसका कलर को मतलब अगर आपका डिस्कलरेशन हो गया है उसको बिल्कुल से सही करना। बट अगर सिंपल वे में बात करें तो होता है कि जैसे हमें टैनिंग हो जाती है, टैनिंग के बाद हम अगर ब्लीच कर देना तो वो टैनिंग जो है हल्की सी लाइट हो जाती है। वो रिमूव नहीं होती है पूरी तरीके से, लेकिन लाइट हो जाती है। उसी लाइटनिंग इफेक्ट को जो है लाने के लिए ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फुल बॉडी पे, कर सकते हैं हम वो इस्तेमाल। बट अगर हम कहें कि इसको जो है अपने कुछ एरियाज़ पे, प्राइवेट एरियाज़ पे ना लगाएं, क्योंकि उससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं बात करूं अगर तो फेस की बात करें सबसे पहले, तो फेस जो है, फेस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस पे ये जो है आपके जितने भी ब्राउन हेयर्स जो हैं उसको ये ब्राउन हेयर्स क्यों बोला मैंने, तो ब्लैक कलर के हेयर्स। तो अगर आपके फेस पे है डार्क हेयर्स, यानी कि आपके फेशियल हेयर्स जो है वो डार्क है, यानी कि ब्लैक तो सभी के होते हैं, तो ब्राउनिश कलर में है, तो आप उसको लाइट करना चाहते हैं तो आप ब्लीच का इस्तेमाल करके जो है उसे लाइट कर सकते हैं। अगर आप वैक्सिंग नहीं करवाना चाहते फेस पे, और अगर आपने कोई भी जो है ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, लेज़र ट्रीटमेंट नहीं लेनी है फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, तो आप ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी जो है ये तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनियों ने ब्लीच जो है वो अपनी मार्केट में लाई हुई है, लॉन्च की हुई है। तो हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन और ऑयली स्किन के लिए कौन सी जो है ब्लीच इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ ऐसे ही सवाल जो है हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लीच, हमने देख लिया कि ब्लीच क्या चीज़ है। ब्लीच का मतलब होता है कि कलर जो आपका है, जैसे आपको टैनिंग हो गई है, सिंपल, इन वेरी सिंपल वे में थोड़ा सा बताऊंगी, सिंपल वे में बताऊंगी। तो अगर आपकी टैनिंग हो चुकी है, आपका एरिया जो है वो ब्लैक हो चुका है, तो आप अगर उस पर, अगर ब्लैक हो चुका है तो अगर आप उस पर जो है ब्लीच करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसी तरीके से आप लेते हैं, उसको क्वांटिटी उसकी लेते हैं, क्रीम लेते हैं, प्लस उसका जो एक्टिवेटर है उसकी क्वांटिटी लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेनली जो है ये प्रोडक्ट फेस के लिए बनाया गया है। लोग फुल बॉडी पे इसको यूज़ करते हैं, आप फुल बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके फेशियल हेयर डार्क हैं तो आप फेस पे इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इट्स बेटर देन वैक्स एंड लेज़र, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लेज़र जो है वो सबके बस की बात नहीं है। इट्स वेरी कॉस्टली, 3000 जो है एक सिटिंग का रहता है। और आपके जो है हेयर फेशियल हेयर की ग्रोथ पे है कि कितनी देर में वो ग्रोथ आ जाती है और कितना जो है वो थिक है और आपके कितने एरिया पे फेशियल हेयर्स हैं, वो सब चीज़ें जो है काउंट की जाती हैं जब आप अपने लेज़र करवाते हैं फेस पे फॉर द फेशियल हेयर्स। बट हम यहाँ बात करेंगे ब्लीच की, तो ब्लीच जो है वो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं फेस पे, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि ब्लीच को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैं क्लिपिंग ही लगा दूंगी कि किस तरीके से जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इसी प्रोपोर्शंस के साथ जो है दोनों क्रीम प्लस एक्टिवेटर को मिक्स करना, फेस पे लगाना, 15 मिनट छोड़ना और उसके बाद वॉश आउट कर देना है कोल्ड वाटर से।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ब्लीच को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसकी क्वांटिटी, क्रीम जो है किस तरीके से लेनी है, और ताकि जो है आपके फेशियल हेयर वो लाइटन हो जाएं और आपको दे एक फ्लॉलेस लुक। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या ब्लीच से रिलेटेड, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ब्लीच से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आते हैं और क्या क्या कंफ्यूजन जो है हमें होती है जब हम ब्लीच करते हैं या फिर ब्लीच जैसा प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि क्या जो ब्लीच है वो हमारी स्किन को, यानी कि स्किन के कलर को, शेड को लाइटन करती है? नहीं, वो लाइटन नहीं करती है हमारी स्किन को। वो ब्लेमिशेस को, अगर हमारे डार्क स्पॉट्स हैं उसको लाइटन करती है। हमारी स्किन का जो होल हमारी स्किन है उसको लाइटन नहीं करती है। हमारे जो डार्क स्पॉट वगैरह है, हमारे फेशियल हेयर है, उसको लाइटन करती है, या आप कहें कि लाइटन द अपीयरेंस। बट परमानेंटली जो है वो लाइटन नहीं होती है स्किन में कोई चेंज नहीं आती है। अगैन आपकी स्किन जो है वही हो जाएगी जो आपकी स्किन का एक्चुअल कलर है, वो अपना कलर जो है वो ले लेगा। तो ये जो है लाइटन नहीं करती है, लाइटन अपीयरेंस जरूर करती है। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है कि क्या ब्लीच हमारी स्किन से हेयर रिमूव कर देती है? बिल्कुल भी नहीं। हेयर रिमूविंग जो है लेजर से या फिर वैक्सिंग से किया जा सकता है, लेकिन ये ब्लीच से जो है वो हेयर रिमूव नहीं, सिर्फ लाइटन होते हैं, उनका अपीयरेंस लाइटन हो जाता है ताकि वो हमारे फेस पे कम दिखें, बहुत ही कम दिखें, या तो फिर गायब भी हो जाएं, क्योंकि वो इतने लाइट कलर में हो जाते हैं जिस तरीके से हमारी स्किन का कलर है। आप कहें कि स्किन कलर के ही हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर 15 डे जो है वो अपनी अपीयरेंस दोबारा कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि जो पहले उनका फर्स्ट डे कलर था हेयर्स का, स्किन का, वो आपका स्किन का कलर जो है वो धीरे धीरे 15 डेज के बाद वही हो जाएगा जो आपकी स्किन का एक्चुअल में कलर है। तो ये अपीयरेंस के लिए डिफरेंस होता है, लेकिन ये एक्चुअल में लाइटन नहीं करता है स्किन को, ना ही हेयर्स को रिमूव करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या ब्लीच करने के बाद फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए? किसने कह दिया भाई? ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप ब्लीच के बाद फेस वॉश इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी स्किन पे रैशेज, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब होने वाला है। ब्लीच केमिकल है, वो आपके सोप के केमिकल के साथ जो है वो रिएक्ट हो जाता है और वो जो है आपको स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग, इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो आफ्टर ब्लीच फेस वॉश प्लस सोप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि 6 to 8 आवर्स तक आप रुक जाएं, उसके बाद ही जो है आप सोप का इस्तेमाल करें अगर आपने ब्लीच की हुई है तो। फिर दुश्मन है ये दोनों एक दूसरे के। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लीच को, यानी कि ब्लीच करने के बाद एकदम से मेकअप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग करते हैं, फेशियल कर सकते हैं, उसके बाद आप मेकअप कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में रॉन्ग है। क्योंकि ब्लीच जो है उसमें केमिकल होते हैं और आपके जो मेकअप है, मेकअप प्रोडक्ट हैं जो भी आप यूज़ करेंगे, अगर आप स्प्रे, सेटिंग स्प्रे यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको इरिटेशन हो सकती है, क्योंकि वो आपके ब्लीच के कांटेक्ट में आ जाएगा, आपके फेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर आपने ब्लीच की हुई है तो वो रिएक्ट करेगा, वो इरिटेशन करेगा, रेडनेस कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वैसे अवॉइड करें, रात को करें, दिन में नहीं। आप ब्लीच को रात में करें, क्योंकि अगर आप दिन में करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम है सनलाइट से। सनलाइट के साथ उसका रिएक्शन हो जाता है दिन में, तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेटर टू यूज एनी टाइप ऑफ ब्लीच इफ यू आर हैविंग ऑयल स्किन, इफ योर स्किन इज नॉर्मल और ड्राई स्किन। आप अपने फेस पे जब भी ब्लीच लगाएं तो नाइट में ही लगाएं। दिन में भी लगाई जाती है, इवन सैलून्स में दिन में भी लगाते हैं। अब भाई जाना है कहीं तो जाना पड़ता है, लेकिन प्रेफर करें अगर आप एट होम यानी कि घर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो घर पे जो है वो आप नाइट में एक दिन पहले लगाएं, क्योंकि ब्लीच का जो ग्लो है वो पूरे 1 या 1.5 दिन बाद आता है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने मेकअप ही करना है उसके ऊपर तो फिर आपको तो ब्लीच की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने फेशियल हेयर जो है अपने वो छुपाने हैं, आपको हाइड करने हैं, वो आप ब्लीच के साथ कर रहे हैं तो वो आप एक दिन पहले कर लें, रात को कर लें, अगर आप घर पे ब्लीच कर रहे हैं। और अगर आपने जो है सैलून से ब्लीच करवाना है तो आप एक दिन पहले करवा लें, उनको बता दें कि मुझे जो है नेक्स्ट डे मेकअप करना है, या आप वहीं जाएंगे भी जाकर मेकअप करवाते हैं तो आप 6, 7, 8 घंटे पहले ब्लीच कर लें। उसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो आप मेकअप कर सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि अवॉइड करें, क्योंकि मैं अवॉइड करती हूँ। यस, अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड करें, आई डोंट लाइक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कई बार ऐसा होता है कि ब्लीच करने के बाद इरिटेशन हो जाती है, आपकी स्किन पे जो है पिंपल टाइप के निकल आते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाती है आपको इरिटेशन होने की वजह से। तो क्या करें भाई, उस वक्त क्या करें? गुस्सा बहुत आता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ब्लीच करने के बाद अपने फेस पर आइस क्यूब लगा सकते हैं?
अगर आपसे भी ये गलती हो गई है, यानी कि बीच में एक्टिवेटर ज़्यादा पड़ गया, क्योंकि मुझसे कई बार हो जाती थी, अब नहीं होती, क्योंकि नॉलेज ज़रूरी है भाई। जब नॉलेज हो जाती है तो गलतियाँ हम लोग कम करते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। जिस तरीके की गलतियां मैं करती थी, मेरा दिल है कि मैं अपने फैमिली से डिस्कस करूं, और अगर उनमें से भी कोई, मेरी फैमिली मेंबर में से भी कोई यही गलती सेम कर रहा है जो मैंने की थी, तो ना करें, वीडियो देखें और फॉलो करें, ताकि आप एक फ्लॉलेस गुड लुक पा सकें आफ्टर द ब्लीच। और अब बात करें कि क्या आइस क्यूब लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। अगर आपको ब्लीच के बाद इरिटेशन हो चुकी है, बम्प से बन चुके हैं, तो उसके बाद आप कुछ मत कीजिए, रॉ मिल्क लीजिए। रॉ मिल्क भी नहीं है तो उसे भी रहने दीजिए, और कॉटन के साथ जो है आपके आइस क्यूब है उसमें उसको डिप कीजिए एंड जस्ट गिव दिस टाइप ऑफ टकोर बोलते हैं, मॉम बोलती हैं, दादी जी बोलते थे मेरे, तो टकोर दे दें, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके की टकोर आपको देनी है अपने फेस पे जहां भी आपको प्रॉब्लम हो गई है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ ब्लीच। भाई क्या बेनिफिट्स हैं, बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन हैं, ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो कौन दूर करेगा? ब्लीच दूर करेगी। अच्छी अच्छी ब्लीच मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑयली स्किन के लिए जो है नेचर की अवेलेबल है। उसमें इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस जरूर करूंगी, लेकिन फिलहाल बता रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन हैं, डार्क स्पॉट है, ब्लेमिशेस हैं, तो अब ये जो है उसको लाइटन कर देगा। जो नॉर्मल आपके दिख रहे हैं डार्क स्पॉट, उसको वो लाइटन कर देगा, और आपको एक फ्लॉलेस गुड ग्लोइंग लुक जो है वो आफ्टर 1.5 डे, मैं बोलूँगी डेढ़ घंटे नहीं, 1.5 दिन के बाद जो है आपको एक ग्लो प्रोवाइड कर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है और हर बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कि ब्लीच के बाद स्क्रबिंग की जा सकती? वैसे तो करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप फेशियल करवा रहे हैं तो आप बहुत हल्के हाथों से जो है अपने फेस को स्क्रब कर सकते, क्योंकि आफ्टर ब्लीच जो है थोड़ी सी इरिटेशन होती है, इसलिए बेहतर है कि आप ऐसा कुछ ना करें। लेकिन अगर आप स्क्रबिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन विद वेरी सॉफ्ट हैंड। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्या ब्लीच और फेशियल एक ही दिन में किए जा सकते हैं? वैसे इसका जवाब मैं अपनी तरफ से दूं, जब हम जाते हैं सैलून में तो वो जो है ब्लीच के बाद आपका फेशियल कर देते हैं, स्क्रबिंग हो जाती है, मसाज हो जाती है, क्रीम के साथ आप जो है आपको एक फ्लॉलेस लुक प्रोवाइड कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो 30 to 40 मिनट आप वेट कीजिए। आधा घंटा वेट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, तो आप वेट कीजिए और उसके बाद ही फेशियल कीजिए, क्योंकि फेशियल क्रीम में भी कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो रिएक्ट हो सकते हैं और आपको इरिटेशन हो सकती है। सो प्लीज़ वेट फॉर 30 मिनट्स, और उसके बाद आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ब्लीच को पिंपल्स के ऊपर, यानी कि अगर हमारे स्किन पे रैशेस हैं, पिंपल्स हैं, तो उसके ऊपर हम लोग ब्लीच इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं। वो इरिटेट करेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके फेस को हो जाएगी। तो बेटर जो है वो अवॉइड करें, ठीक है, उस दिन ही अवॉइड करें। बोलते हैं कि 1 आवर तक जो है आपको 60 मिनट 1 आवर तक जो है आपको नहीं इस्तेमाल करना है किसी भी प्रोडक्ट का। लेकिन तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि क्या कोकोनट ऑयल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द ब्लीच? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपको कूल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपके इरिटेशन है, पिंपल हो गए हैं, उस पर भी वो राहत देगा। तो आफ्टर ब्लीच जो है आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्लीच करते हैं तो ड्राइनेस आ जाती है। उस ड्राइनेस को कम करने के लिए आप कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीच के अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? ब्लीच के अल्टरनेटिव हो सकते हैं ये और ये। जी बिल्कुल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ब्लीच जो है हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक का टेक्सचर फेस का अलग होता है, हर एक का शेप जिस तरीके से फेस का अलग होता है, उसी तरीके से जो है उनका टेक्सचर, यानी कि ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो वो मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सी स्किन के लिए, कैसी स्किन के लिए कौन सी ब्लीच जो है वो फायदेमंद हो सकती है, आप उसी का इस्तेमाल करो। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है कि बेस्ट वाली ब्लीच कौन सी है? ये हमने देख लिया कि कौन से टेक्सचर के लिए कौन सी ब्लीच इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बेस्ट जो है वो कौन सी ब्लीच है, तो हम वो देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम अंडर आर्म पे ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इस्तेमाल किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कोई इरिटेशन नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। लेकिन फिर भी सही अमाउंट में, सही क्वांटिटी में, सही तरीके से अगर इस्तेमाल करें तो प्रॉब्लम कम होती है। अब बारी आती है हमें ब्लीच कब करना चाहिए। भाई रेगुलर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन फंक्शन आ रहा है, ओकेजन आ रहा है, तब हमें ज़रूर करनी चाहिए अपने फेस पर ग्लो लाने के लिए। यानी कि आफ्टर एवरी 15 डे आप ब्लीच का अगेन यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि ब्लीच कितनी देर तक फेस पे रखनी चाहिए, यानी कि कितनी देर तक लगाए रखनी चाहिए। जब तक ड्राई ना हो तब तक लगाएं, लेकिन वो 15 मिनट से कम रहें। वैसे 15 मिनट लिखा होता है किसी भी बॉक्स में, लेकिन 15 मिनट से कम ही जो है आप लगाएं तो बेहतर रहेगा। वो इतनी देर में लाइटन कर देती है आपकी स्किन के हेयर्स को, फेशियल हेयर्स को, और ब्राइटन कर देती है आपकी स्किन को। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीच को हम कितनी देर के बाद दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन के बाद हम यूज़ कर सकते हैं वैसे, लेकिन 15 दिन के बाद अगैन यूज़ ना करें। आप महीने बाद ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, और ग्लो भी बहुत अच्छा आएगा आपके फेस पे। अगर आपने बाहर फंक्शन पे जाना है तो 15 दिन के बाद आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि महीने बाद करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लीच के बाद क्या हम एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपको ठंडक प्रोवाइड करेगा, तो आप बिल्कुल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द ब्लीच। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ब्लीच जो है बड़े आराम से हर जगह मिल जाती है मार्केट में। तो कॉस्मेटिक की शॉप्स पे भी अवेलेबल रहती है, इवन मेडिकल की शॉप पे भी मिल जाती है। बहुत आसानी से ब्लीच जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको चॉइस कौन सी करनी है आप देख लीजिएगा। कौन सी चॉइस जो है वो आपकी है, आपके स्किन की, आपके टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही ब्लीच करवाइएगा, अदरवाइज रैशेस भी हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। आप सुंदर बनने जा रहे होंगे, लेकिन वो आपको रैशेस की वजह से और भी ज़्यादा गंदा भद्दा दिखा देगा। तो बेटर है कि सेफ साइड जो है आप अच्छे तरीके से ब्लीच का इस्तेमाल करें। अब मेरी क्वेश्चन खत्म हो गई, आपके पास क्वेश्चंस है? अगर आपका भी कुछ इस तरीके का कंफ्यूजन है तो आप कहीं मत जाइए, यहाँ आइए और मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी, आपके मसले का हल ढूंढेंगे बैठकर बात कर। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है इन्फॉर्मेटिव तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को कीजिए लाइक शेयर, ताकि मैं लेकर आऊँ कुछ ऐसी अच्छी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए हर रोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, लव यू ऑल, बाय बाय।